Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कांग्रेस की सरकार तो कर्नाटक में भी बनी और तेलंगाना में भी। ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि कर्नाटक में विधानसभा जैसा नतीजा तो लोकसभा में रिपीट नहीं होता दिख रहा है, लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी अकेले वही करिश्मा कर सकते हैं जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था। तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में वैसा ही कुछ हो सकता है जैसा तमिलनाडु, केरल में होने का अनुमान है। तेलंगाना पर एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक लोकसभा की 17 में से 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 7 सीटों का फायदा हो सकता है। तेलंगाना में मोदी के धुआंधार कैंपेन के बाद भी बीजेपी 4 सीटों से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। केसीआर की बीआरएस ने विधानसभा में भी खराब किया था, लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन खराब हो सकता है। लोकसभा चुनाव होते होते तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने 5 महीने हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव में सरकार के कामकाज पर वोट पड़ते हैं। ओपिनियन पोल के इशारे बता रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में 43% रह सकता है। बीजेपी को सीटों का फायदा तो नहीं मिलता दिख रहा, लेकिन वोट शेयर में बीजेपी का बड़ा जंप हो सकता है। 2019 में बीजेपी को करीब 20% वोट मिले थे। हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी 25% तक वोट ले आए। विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस निर्भर थी। लोकसभा चुनाव में भी रेवंत रेड्डी के कंधों पर ही 17 सीटें जीतने की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव से पहले रेवंत रेड्डी की राजनीति ने कांग्रेस को बेचैन किया हुआ है। मोदी सरकारी कार्यक्रम के लिए तेलंगाना आए। शिष्टाचार के नाते रेवंत रेड्डी ने मोदी के साथ मंच शेयर किया, लेकिन मोदी और उनके गुजरात मॉडल की तारीफ कर बैठे। हालांकि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के मोदी प्रेम को तूल ना देकर मामले को ठंडा रखा। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi river development. Why? Because you have developed Sabarmati river. रेवंत रेड्डी ने दूसरा गेम चला असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। राहुल गांधी प्रचार करते हुए ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं। ओवैसी को कभी इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश भी नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी की राजनीति को रेवंत रेड्डी ने बड़ा मेडल दे दिया। कहा कि हैदराबाद के सांसद देश भर के नागरिकों की आवाज संसद में उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है और उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज़ उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं,
140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में,